नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं एन के स्टडी पॉइंट @ मैं निकेतन कुमार चौधरी एन के स्टडी पॉइंट @ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। प्यारे साथियों, आज है 5 सितंबर और आज का दिन काफ़ी खास है। 5 सितंबर टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले मेरे सभी व्यूवर्स को, सबको, जितने भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनको टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे गुरु को प्रणाम, जिसने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं आपके बीच कुछ दो शब्द बोल पा रहा हूँ। प्यारे साथियों, कहता है, एक छोटी सी शायरी पेश करना चाहूँगा आपके सामने कि मेरे बाप की उम्र कमाने में निकल गई, मेरे बाप की उम्र कमाने में निकल गई, मेरी माँ की उम्र बीमारी में निकल गई। जिस उम्र में बच्चे तितली पकड़ा करते हैं, वह उम्र मेरी ट्यूशन पढ़ाने में निकल गई। नमस्कार, मैं अपने बारे में बता दूं प्यारे मित्रों कि मैं महज 10 क्लास का एग्ज़ाम दे के ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया था। आज मैं 29 ईयर का हो चुका हूं और आपके बीच में हूं। तो चलिए, पहले ऑफलाइन थे, आज आपके सामने ऑनलाइन हूँ। बढ़ते हैं, आज हम लोग आगे के देखते हैं सेशन में क्या डिस्कशन करने वाले हैं। प्यारे मित्रों, मैंने द्विघात समीकरण कंप्लीट करा दिया। आज हम लोग समानांतर श्रेणी पढ़ने वाले हैं। जो 10 क्लास के बच्चे हैं और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, समानांतर श्रेणियाँ, इस चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों समानांतर श्रेणियाँ। तो आपको समझना है कि समानांतर श्रेणियाँ कहते किसको है। प्यारे बच्चों, समानांतर श्रेणियाँ मतलब ये सीढ़ी, आपके घर में जो सीढ़ी होता है, अपने गांव के लैंग्वेज में कहते हैं इसको झनक, इसका नाम। यूँ समझ लीजिए कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये 2-2 सेंटीमीटर का बीच में गैपिंग रखिएगा तो 2-2 सेंटीमीटर का रहेगा। 3-3 सेंटीमीटर का रखिएगा, सब झनक के बीच में 3-3 सेंटीमीटर का होना चाहिए, है ना। शायद आप लोग मेरे मतलब ये झनक वाली लैंग्वेज को समझते होंगे, जो बच्चे गाँव से बिलोंग करते होंगे। और जो बच्चे शहर से, उनको बता दूं कि ये जो डिस्टेंस है ना, 2 सीढ़ियाँ के बीच में, ये बराबर रहता है। ठीक है, तो चलिए कुछ उदाहरण आपके सामने दे रखा है समानांतर श्रेणी का। उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि देखिए, 1 रुपया में 1 रुपया बढ़ा, 2 में 1 + 3, 3 में 1। तो हर बार जो ये डिफरेंस है इस संख्या के बीच का, तो हर बार 1 1 1 करके प्लस हो रहा है। यही एपी है। इसी से आप पकड़ लीजिए कि एपी। अब इसमें देखिए, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का। 100 में 30 गया, कितना बचा, 70। 70 में 30 गया, 40। और 40 में 30 गया, कितना बचा, 10। तो यही है एपी प्यारे मित्रों। जैसे कि 2 है तो फिर 4, फिर 6, फिर 8। इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, हमेशा बराबर होना चाहिए। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी कहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी एक आता है जीपी, इसको इंग्लिश में कहते हैं एपी। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी आप लोग जब एसएससी की तैयारी करिएगा तब आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी सिर्फ समानांतर श्रेणी ही पढ़ना है। जरा सा देखते हैं, किताबी लैंग्वेज में समानांतर श्रेणी का परिभाषा दे रखा है, आप कट आउट से देख सकते हैं। कहता है कि एक समानांतर श्रेणी संख्या एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद के अपने पद के एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होती है। एपी क्या है, जैसे 2 है तो इसमें निश्चित पद जोड़ देता है। जैसे 2 जोड़ दिया तो 4 हुआ, 4 में फिर 2 जोड़ दिया, 6 हुआ। यही कह रहा है। ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। ये सारी चीज़ लिखा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जरा सा पढ़ लीजिएगा समझने के लिए। ठीक है प्यारे मित्रों, चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लग चुका है। कुछ ये जो है ना, थोड़ा एक तरह से कहिए कि बातचीत है, इसको आप सवाल मान के नहीं चलिएगा। आपको एपी देख रहा है कि आप एपी समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अब देखिए, 5.1 का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, पहले जो क्वेश्चन कह रहा है, निम्न स्थिति में स्थिति के संबंध की संख्या की सूची एपी है और क्यों है। अगर सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये जो लैंग्वेज दे रखा है ये एपी है या नहीं है। अगर है तो क्यों है। प्यारे मित्रों, कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किराया 8 रुपया है। जैसे आप टेम्पू पे चढ़े तो आपको क्या है कि 15 रुपया लग गया, बाकी जो है 8 रुपया एक्स्ट्रा। जैसे दूसरे किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 15 रुपया लगा, दूसरे किलोमीटर में 8 रुपया और जोड़ दीजिए
जैसे तो 15 और यहाँ पर कितना हो गया 15 और 8 जोड़िएगा तो कितना होगा 15 5 20 3 23। अब ये 23 रुपया में फिर 8 रुपया जोड़ दीजिए तो 23 7 30, 23 और 7 30 एक 31। तो इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि ये पी है या नहीं है। इसके बीच का जो डिफरेंस है 8 का है। अगर इसको बोलते हैं A1, पहले पद को बोलते हैं A1, दूसरा पद को A2, तीसरे पद को क्या बोलते हैं A3। ऐसे आगे की भी पद बढ़ सकते हैं, तो हम ज़्यादा नहीं लेंगे, हम 2-3 पद में ही आपको बनाकर दिखाते हैं। तो हमें D निकालना है। D का फार्मूला होता है A2 माइनस A1। ठीक है, मतलब दूसरी पद में पहली पद को घटा दिया तो 23 में से 15 घटा रहे हैं तो कितना मिल रहा है बच्चे 8। फिर D निकालते हैं A3 माइनस A2 करके, मतलब 31 घटाओ 23 करते हैं तो कितना बचता है आपका 8 बचता है। तो इससे क्या पता चलता है डिफरेंस बराबर है। तो आप यहाँ हिंदी में लिख सकते हैं कि चूंकि सार्व अंतर यानी कि D प्रत्येक पद का बराबर है, इसलिए यह AP है। ऐसे थोड़ा लैंग्वेज में बनाकर लिख लीजिएगा, थोड़ा सा यूं कहिए कि लैंग्वेज है और कुछ नहीं है सवाल में। चलिए बढ़ते हैं आगे। देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2 लग चुका है। 2 नंबर कहता है कि किसी बेलन में स्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने की पंप प्रत्येक बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देती है। मैं अपने तरीके से इस सवाल को, मान लीजिए कि ये एगो बहुत बड़ा बेलून है। ठीक है, इसमें कितना हवा भरा है, हम मान लेते हैं कि इसके अंदर 800 हवा भरा है। कितनी हवा भरा है 800 हवा भरा है, और प्रत्येक स्थिति में 1/4 हवा क्या होता है बाहर निकल जाता है। जब बेलून स्टार्टिंग में था तो इसमें 800 हवा था। कितना था 800 हवा था। दूसरी स्थिति में 800 में से 800 का 1/4 हवा क्या होगा निकल जाएगा। प्यारे मित्रों 4 दूना 8, तो कितना बच रहा है 200 बच रहा है। 800 में 200 गया, कितना बचा 600 बचा। तो ये मुझे मालूम पड़ा कि इसमें हवा कितना बचा 600 बचा। फिर अब 600 में से क्या होगा कि इस 600 का 1/4 हवा निकल जाएगा। तो 4 से इसको खिलाएंगे, 4 का 4, फिर 4 पंचे 20, 150। तो 600 में 150 घटेगा तो कितना बचेगा प्यारे मित्रों 0, 10 में 5 गया 5, 5 5 में गया 450। कितना हो 450, 500, 600। तो यहाँ पर 800 फिर 600 फिर कितना आ रहा है 450। जो AP बन रहा है हमारा 800, 600 और 450 बन रहा है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं D बराबर है कि नहीं। तो D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ पर कर दीजिए 600 माइनस 800। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कितना आ रहा है 200 निकल रहा है। दूसरा डिफरेंस अगर निकालते हैं तो यहाँ पर A2 या A3 माइनस A2, A3 कितना है प्यारे साथियों, A3 आपका है 450। कितना है 450 में से घटा दीजिए 600, तो ये माइनस में होगा जी। देखिए माइनस में होगा, ध्यान दीजिएगा। 600 में 450 घटाइएगा तो कितना बच रहा है आपका, बच जाएगा 450, 500, 150। कितना बचेगा 150। तो यहाँ इसके बीच का डिफरेंस बराबर नहीं है। इसके बीच का जो माइनस का डिफरेंस है वो कितना है 200 माइनस हो रहा है। फिर दूसरा बार जो माइनस हो रहा है 150 हो रहा है। तो ये AP नहीं है क्योंकि इसका डिफरेंस बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि D यानी कि या लिख सकते हैं प्रत्येक पद का सार्व अंतर बराबर नहीं है। थोड़ा अच्छे से लिख लीजिएगा, बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या है AP नहीं होगा, AP नहीं है। मैं और इजी बना सकता था, लेकिन आपको क्या है ना, ये थोड़ा लैंग्वेज में है बच्चा, समझाने का रहता तो फेस टू फेस आपको मैं और इजी तरीके से समझा देता। लेकिन सवाल क्या है, बनाना भी है आपको नोट्स में, तो ऐसे बना लीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कहता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कुआं को खोदने लगाई गई, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई का 150 रुपया लेता है, और उसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई का 150 रुपया 50 रुपया बढ़ती जाती है। कुआं जब हम खुदवाने स्टार्ट किए तो वो बोला कि भैया हम जो है आपसे 150 रुपया लेंगे। कितना लेंगे 150 रुपया लेंगे, और प्रत्येक एक्स्ट्रा जैसे 1-1 मीटर बढ़ते जाता है, प्रत्येक मीटर में 50 रुपया बढ़ता जाता है। तो जैसे हम पहला मीटर, इस तरह दूसरा मीटर, फिर तीसरा मीटर, फिर चौथा मीटर बढ़ता जाएगा।
तो इसमें क्या हो रहा है, 50 रुपया बढ़ जाएगा, तो 150 प्लस 50 तो कितना हो गया प्यारे मित्रों, 200। अब इस 200 में से क्या होगा, फिर 50 रुपया बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 250। तो फिर कितना हो गया, 250 में से फिर 50 जोड़ेंगे, 50 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ते जा रहा है, तो कितना हो रहा है 300। अभी देखो जो एपी बन रहा है ये 150 है, फिर 200 है, फिर 250 है, और फिर कितना है प्यारे बच्चों, 300 है। तो ये हमारा एपी बन रहा है, और हम देख रहे हैं प्रत्येक स्थिति में डिफरेंस कितना जा रहा है, इससे इसके बीच, इससे इसके बीच, इसके देखिए इसमें कितना हो रहा है, प्लस 50 बढ़ रहा है, इसमें भी प्लस 50 बढ़ रहा है, इसमें भी प्लस 50 बढ़ रहा है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये लिखिएगा नहीं, आप सीधा सीधा 2 पद का डी 2D चेक कर लो निकाल के, और बता दो कि भैया देखो A2 माइनस A1 कर रहा हूँ, यानी कि 200 माइनस 50 कर रहा हूँ, तो कितना आ रहा है हमारा 200 माइनस 150, ठीक है, 200 माइनस 150, देखिए 200 है सेकंड पद, A2 और A1 इसको बोलते हैं। तो 200 में से 150 जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 50 बच रहा है। फिर अगर हम दूसरा क्या हो जाएगा, A3 घटो A2, यानी कि A3 मतलब कितना, A3 मतलब तीसरा पद कितना है 250, 250 में से घटा दीजिए 200, तो कितना आ रहा है 50 आ रहा है। इस तरह तीसरा चौथा हर स्टेप निकाल सकते हैं। तो 2 स्टेप चेक करने के बाद मालूम पड़ रहा है कि हर चीज़ का डिफरेंस कितना है, डी कितना है 50 है इसके बीच का, तो ये एपी है, लिखेंगे हाँ यह एपी है, हाँ यह एपी है, एपी है, क्योंकि प्रत्येक थोड़ा अच्छे से लिख लीजिएगा, प्रत्येक पद का सार्व अंतर बराबर है, क्या है, बराबर है। ठीक है प्यारे मित्रों, इस तरीके सवाल को आप उड़ा सकते हो, यानी कि सॉर्ट आउट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। खाते के प्रत्येक मिश्रधन जबकि 1000 रुपया है, राशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज से जमा होती है। कहाँ से होगा भैया एपी, अभी बताओ। चक्रवृद्धि ब्याज आपने जैसे पढ़ा होगा तो एपी और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दो होता है। साधारण ब्याज रहता तो नॉर्मली होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में सूद का सूद लग जाता है। जैसे 1000 का 8% की दर से, तो पहला जो इसका चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला पढ़े होंगे, तो पी ये जो है, चलिए मैं 2 स्टेप ही निकालता हूँ या 3 स्टेप निकाल के दिखाता हूँ। पहला जो स्टेप होगा, देखिए पहले 1000 रुपया था, कितना था 1000 रुपया, और 8% की दर से बढ़ रहा है भाई। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बटे 100/T, ठीक है, यही फार्मूला पे बनता है। तो जनरली देखा जाए तो P बराबर कितना है 1000, कितना आ रहा है प्यारे बच्चों 1000, 1 प्लस R कितना है 8/100 इंटू T, यानी कि कितने वर्ष का निकाल रहे हैं, 1 वर्ष का निकाल रहे हैं भैया। तो कितना लगेगा, अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 1000 और यहाँ पर हो जाएगा 108/100, इतना हो गया। तो 2 जीरो कट गया, 108 गुना 10 करिएगा तो 1080 रुपया। प्यारे बच्चों पहला था 1000, फिर लगा 1080। अभी देखिए एक स्टेप 1000, दूसरा 1080। अभी देखिए कैसे निकालते हैं। अब दूसरे ये हुआ 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना लग रहा है 1080। दूसरे वर्ष का निकालता हूँ कि दूसरे वर्ष में ब्याज कितना लगेगा, 2 साल जब चक्रवृद्धि ब्याज होगा, तो फार्मूला कहता है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 टू दी पावर T। याद होगा आपको P कितना है प्यारे बच्चों 1000 है, कितना है 1000 ही है ना, थोड़ा देख लीजिए। P बराबर दिया है प्यारे बच्चों, एक जरा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर देखो 10,000 है, 10,000 है तो आपको 10,000 ही लिखना है। देखो 4 सुनना है ना, तो यहाँ पर 1 जीरो और कर दो, यहाँ पे 1 जीरो और कर दो, यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा 1 जीरो और बढ़ जाएगा 100, और जब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 108 गुना यहाँ पर 1 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी कि 10,800 रुपया मेरे को क्या पैसा लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी चलिए, तो ये 1 वर्ष का ब्याज है जी, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा निकालते हैं। देखिए तो P इंटू ये 10,000 है, 1 प्लस R बटे 8% की दर से जा रहा है बाय 100 टू दी पावर 2, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर हो गया 10,000, ठीक है जी, 10,000 इंटू, इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 108 भिन्न का जोड़ करिएगा 1 करके, तो 108/100 होगा,
पर पावर 2 का मतलब इसको 2 बार लिखना है, तो 10,000 इंटू 108/100 इंटू 108/100। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 2 जीरो खल्लास, 2 जीरो खल्लास, क्या बचा 108 इंटू 108। ठीक है, कहीं रफ में कर लेते हैं, 3 अंक का गुना बनाना होगा जी, 108 इंटू 108। ठीक है, 8 8 64 की 4 हाथरल 6, 8 गुना 0 0, 6 लिखा गया, 8 का 8, पहला अंक के सामने कट्टी, फिर आ जाएगा 0 0 0। ठीक है, फिर तीसरा यहाँ पे कट्टी, यहाँ पर आ जाएगा 108, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 4 6 8 8 16 की 6, हाथ रहल 1। देखिए कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, 11,664, 11,664 रुपया। ठीक है, इतना आया 2 वर्ष का ब्याज जी। ठीक है, तो जो एपी आ रहा था पहला कितना था 1,000 था, 10,000 था, फिर आया मेरा इंटरेस्ट लेके 10,800 रुपया आया, और लास्ट में जो अभी तीसरा हमने निकाला ये कितना आया 11,664 रुपया, 11,664 रुपया। अब हम डी चेक कर लेते हैं भाई, तो डी का फार्मूला होता है A2 माइनस A1, ये A1 A2 A3 होता है, तो यानी कि 10,800 में से 10,000 को माइनस कर दीजिएगा तो आपके पास बचेगा 800, कितना बचेगा 800। ठीक है, दूसरा डी निकालते हैं तो A3 माइनस A2 यानी कि 11,664 माइनस कितना करना है प्यारे बच्चों 10,800। ठीक है, इसको माइनस कर लीजिए रफ में, चलिए कहीं रफ में करते हैं हम इजी तरीके से, 11,664 माइनस 10,800 जी। ठीक है, देखिए 10 में 4 गया, 6 में 4 6, और यहाँ इससे लिख जाए 10 10 6 16, 16 में 8 गया, 8 बचा, इनके पास 0 बचा, ये 864 हो रहा है देखिए। ठीक है, 64, इससे लिख जाए 10 10 10 6 16, 16 में 8 गया 8, इसके पास कितना बच रहा है 864। ठीक है प्यारे बच्चों, तो डी कहाँ बराबर तो नहीं है, इनका जो है 800 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पर मेरे को दूसरे साल का इंटरेस्ट लग रहा है 864 रुपया, तो ये डिफरेंस बराबर नहीं है। लिखेंगे यहाँ सार्वअंतर, प्रत्येक पद का सार्वअंतर लिख दीजिएगा तो बढ़िया लगेगा देखने में, प्रत्येक पद का सार्वअंतर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। ठीक है, एपी नहीं है, जरा लैंग्वेज में जरा समझ कर बनाना है और कुछ नहीं है। ऐसे तो देखा जाए तो सीधा सीधा नहीं आंसर हो जाएगा, एग्जाम में अगर 1 नंबर में पूछता है तो डायरेक्ट नहीं लिख दीजिएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है सूद का सूद, साधारण ब्याज दिया रहता तो क्या हाँ लिखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, 18 मिनट का बन चुका है। अगर मैं इससे ज़्यादा इसमें से करता हूँ तो क्या है कि काफ़ी लेंदी हो जाती, फिर अपलोड वगैरह करने में भी मुझे प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए तुम टेंशन मत लो, प्लेलिस्ट में जाके इजी तरीके से चले जाना, वहाँ आपको हर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।